साथियों नमस्कार। जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख लिया है कि जो गाय और भैंस है बार बार गैबिन होती है, गैबिन नहीं ठहरती, बार बार हीट में आती है, इसके पीछे की क्या कारण होता है और इसका हम क्या समाधान है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों इस सब के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। आपके समय की बचत करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट रहेगी कि जिस भाई ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों इस वीडियो में आपको 3 ऐसी बातें बताने वाला हूं। अगर आप उन तीनों बातों पर गौर फरमाते हैं तो आपका पशु है वो एक बार में गैबिन ठहर जाएगा, बार बार रिपीट नहीं होगा और आपको रिपीट ब्रीडिंग से आपके पशु के छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, कुछ भाइयों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि जो स्ट्रेस साइकिल होता है गाय और भैंस में वो 21 दिन का होता है, यानी मध चक्कर 21 दिन का होता है। पशु 21 दिन में गर्मी में आता है। जब पशु गर्मी में आता है तो कुछ लक्षण दिखाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं पतला डिस्चार्ज डालता है, पानी जैसा, बिल्कुल पानी जैसा पारदर्शी डिस्चार्ज डालेगा। या फिर जो गाय है वो होमोसेक्सुअल हो जाती है, दूसरी गाय पशु पर कूदना है वो शुरू कर देती है। या भैंस है वो बार बार में खूंटे के ऊपर चक्कर काटती है, बार बार पेशाब करती है। तो दोस्तों ये जो लक्षण होते हैं पशु में गर्मी में आने के होते हैं, वहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपका पशु गर्मी में आ चुका है। यहाँ पर पशुपालक गलती करते हैं। यहाँ पर जो पशुपालक है वो क्या गलती करता है कि जब गाय या भैंस हीट में आ गई तो उसे ले गए बुल के पास, क्रॉस करवा लाई या फिर वेटनेरियन को बुलाया और उसकी एआई करवा दी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा संभलना है। मैं आपको बता दूँ कि जो स्ट्रेस साइकिल है वो 0 डे पर आता है और उसके बाद आता है मैट स्ट्रेस, जो 1 से 4 दिन का होता है। तो उसमें जो मैट स्ट्रेस है उसमें पशु की ओवुलेशन होता है, यानी जो अंडाणु है वो बाहर आता है। जो जब संप्रभ अंडाणु का मिलन होता है तब पशु है वो गैबिन ठहरता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, पशु बोल रहा है तो बोलने दो, डिस्चार्ज डाल रहा है डालने दो, वेट करो थोड़ा। आपको करना है 12 से 18 घंटे का वेट। जब पशु बोलना बंद कर दिया उसके भी 5 घंटे बाद, जब पशु ने बोलना शुरू कर दिया तो 5 घंटे बाद उसे भैंसे के पास ले जाओ या फिर उसकी एआई करवा लो, पशु गैबिन ठहर जाएगा। अब बात आती है जो साइलेंट हिट में पशु होता है तो उसकी तो हमें ये पहचान नहीं मिलेगी कि वो बोल रहा है, चक्कर काट रहा है। तो उसमें भी क्या होता है, जब डिस्चार्ज डाला है उसने तो 0 डे पर उसका स्ट्रेस साइकिल शुरू हो गया। 1 से 2 दिन का वेट करो, उसके बाद आप उसकी जो एआई है वो करवा दो, यानी 12 से 18 घंटे का वेट करें, उसके बाद एआई करवा दे। पशु आपको ज़्यादा हीट में लग रहा है, वेटनेरियन से ये आप ज़रूर पूछें कि पशु कितना हीट में है। अगर पशु ज़्यादा हीट में लगता है अगले दिन एक्स्ट्रा उसको और लगवा दें। तो ये जो पहली बात थी दोस्तों ये मुख्य थी, यहीं से आपका पशु है वो गैबिन ठहर सकता है। अगर आप हीट डिटेक्शन पहचान गए ना पशु में तो आपका पशु है वो एक बार में गैबिन ठहर जाएगा। ये बार बार में गलती मत किया करो कि पशु है उसे बोलते ही भैंसे के पास ले गए या बोलते ही एआई करवा दी, इससे पशु थोड़ी ना गैबिन ठहरेगा, क्योंकि जब ओवुलेशन ही नहीं हुआ तो पशु कहाँ से गैबिन ठहरेगा। सपर में उसकी मोर्टेलिटी 12 घंटे होती है, उसके बाद में वो डेड हो जाता है, या फिर बुल से होती है उसकी 24 घंटे होती होगी ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद वो डेड हो जाता है। ओवुलेशन होता है 30 दिन पर जाकर। तो आप ये गलती पशु में कभी ना करें। जो पशु है बोलने दो, बोल रहा है तो उसके 12 से हीट के 12 से 18 घंटे बाद जो पशु की है वो एआई करवाओ। दोस्तों दूसरी बात आती है पहचान की भी, ये बात है कि जो पशु डिस्चार्ज डाल रहा है तो उसे गौर से एक बार गौर जरूर फरमाए, उसे हल्के में ना ले। जो पशुपालन है उसमें हम जो पशुपालक साथी वो मुनाफा कमाते हैं। अगर हर साल भैंस एक बच्चा देती है तो पशुपालक में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है दोस्तों, क्योंकि वो नई दूध हो जाती है, दूध भी अच्छा देती है। जब डिस्चार्ज डाला उसने पतला तो उसमें एक बात ज़रूर फरमाएं, क्योंकि कई बार डिस्टोकिया रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा का केस होता है या फिर बाई चांस और भी कारण होते हैं जिसके कारण जो छोटा इन्फेक्शन हो जाता है बच्चादानी में, उससे पशु गैबिन नहीं ठहरता। तो उस समय आप ये ध्यान दें कि जो डिस्चार्ज डाला है गाय या भैंस ने वो बिल्कुल पतला है, क्योंकि जो संक्रमण हुआ है ना तब भी पशु हीट में आ जाता है, कोई ज़रूरी नहीं भी तब हीट में नहीं आएगा। तो उस समय आप ये डायग्नोस करें कि जो डिस्चार्ज डाला वो बिल्कुल पतला है, उसमें कोई यानी वाइट पैचेज होते हैं कई बार इन्फेक्शन में, बिल्कुल छोटे छोटे सफ़ेद दाग से लगे होते हैं, वो इन्फेक्शन का होता कारण। उस समय आपको बच्चादानी की जो इंट्रायूट्राइन थेरेपी रहती है वो करवानी होती है। पहले मैंने 2-3 वीडियो चैनल पे बना के डाले हैं, आप वो देखिए और वहाँ से जो दवा बताइए वो बेस्ट मेडिसिन है, मैं फील्ड में अक्सर यूज़ करता हूँ और वो दवा आप यूज़ कीजिए। जो वेटनेरियन साथी जब एआई करने आता है तो उसे पूछिए कि पशु कितना हीट में है। अगर आपको ज़्यादा हीट में लगे तो अगले दिन उस पशु को एक्स्ट्रा आप और लगवा लीजिए। तो ये हो गई 2 बातें दोस्तों। अब तीसरी बात है, जो इस बात पर मैंने खुद थोड़ा काम किया है दोस्तों, क्योंकि जो पशु है उसमें हीट कई बार इन्फेक्शन भी नहीं होता। आप जो मैंने पहली बात बताई थी जैसे पशु बोल का बंद हुआ उसके बाद में एआई करवाई, आप वो भी करवाते लेकिन फिर भी गैबिन नहीं ठहर रहा। तो वैसे तो रिपीट ब्रीडिंग के बहुत कारण होते हैं जिसमें हम कभी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। जो 3 मुख्य बातें थी वो आज मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। जो तीसरी बात है उसमें पशुपालक साथी जो एक अच्छे बुल का सिलेक्शन करें, क्योंकि कई बुल ऐसे हैं जिनका कंसेप्शन रेट हाई होता है। जो वेटनेरियन साथी है उनसे भी कहना चाहूँगा, मैंने फील्ड में अक्सर ये प्रॉब्लम फेस की थी, तो मैंने इसी के लिए
जो हाई कंसेप्शन रेट के बुल होते हैं, जैसे ये NDDB का MB 264 नंबर बुल है, इसका कंसेप्शन रेट हाई है, सीमन भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर आपको रिपीट ब्रीडिंग की समस्या फेस कर रहे हो, आप जो प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है, इंट्रायूटाइन थेरेपी भी कर दी उसके बाद भी पशु नहीं ठहर रहा है, तो आप जो ये बुल है इसका सिलेक्शन कीजिएगा। या फिर जो हाई और बुल होते हैं, कई बुल है उनका जो हाई कंसेप्शन रेट होता है, जैसे गाय में HF के कई बुल है, टाइसन है मेनली जो रिपीटर स्पेशलिस्ट के नाम के जाना जाता है, उसका सीमन भी जो गाय में है रिपीटर में यूज़ किया जाता है। तो इस बुल का भैंस में सिलेक्शन कीजिए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पशु इस सीमन से गाभिन ठहर जाता है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, जो पशु मालिक है उसको भी सही रेट में मिलता है। मिल्क रिकॉर्ड की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है, 4.8 के मिल्क रिकॉर्ड है, बॉडी स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों ये 3 बातें थी जो मैंने आपको वीडियो में बताई। पहली बात पर ज़रूर गौर फरमाइएगा, वहीं से आपका पशु गाभिन ठहर जाएगा। आपको अगर कोई दिक्कत लगे तो दूसरी बात जो मैंने आपको बताई इन्फेक्शन से रिलेटेड, तो वो आप पशु में देखिए, अगर इन्फेक्शन लग रहा है तो इंट्रायूटाइन थेरेपी करवाइए, पशु आपका गाभिन है वो ठहर जाएगा। दोस्तों अगर और कोई समस्या आपको देखने को मिलती है जो रिपीट ब्रीडिंग में, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जवाब दूंगा। उसका जो बेस्ट सोल्यूशन है मैं वो आपको बताऊंगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी थी, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार दोस्तों।